बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल दिलचस्प कहानियां पर आप सबका वेलकम है। वीडियो पर आने वाले हर न्यू मेंबर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहे। हातिम ताई कोई अफसानवी कहानी का किरदार नहीं बल्कि हकीकी तारीखी शख्सियत हैं जो 6ठी सदी ईस्वी में यमन के तय कबीले का सरदार था। हातिम का पूरा नाम हातिम बिन अब्दुल्लाह बिन साद इब्ने अज़मुल ताई था। हातिम की मां नहायत ही दौलतमंद और सकी खातून थी जिनकी वफ़ात के बाद हातिम के भाइयों ने इसका माल रोक लिया और हातिम पर बेशुमार जुल्म ढाए। हातिम को सखावत विरासत में मिली थी। यही वजह थी कि वो जवान होकर निहायत ही सकी शख्स साबित हुआ। हातिम ने सखावत में इस कदर मुबालगा किया कि जब वो बचपन में दादा के पास रहा करता था, इस वक्त वो अपना खाना लेकर बाहर निकल जाता। अगर कोई मिल जाता तो साथ मिलकर खा लेता, वरना खाना ना खाता था। यूं हातिम पूरे अरब में मशहूर हुआ और इसकी सखावत के चर्चे आम हो गए। कुछ लोगों ने हातिम की सखावत के बहुत से किस्से गढ़ लिए, लेकिन इसके बावजूद हातिम की सच्ची हकायत इसकी सकी शख्सियत की दलील है। अरब में जबल समरा की चोटी पर वाक़या एक मकाम था जहां हातिम रात के वक्त आग जलाया करता था ताकि इलाके से गुजरने वालों को रास्ते के रहनुमाई आसानी से हासिल हो सके। इस मकाम को आज हातिम ताई का आतिशदान कहते हैं। ये इलाका आज भी आसार कदीमा की हैसियत रखता है। इब्ने अराबी के मुताबिक हातिम हर मैदान में कामयाब था, ख्वाह वो जंग हो, मुकाबला हो, खेल हो या सखावत हो। ज़माना जahलियत में माह रजब का चाँद बहुत ही मुक़द्दस माना जाता था, लिहाजा जब रजब का महीना शुरू होता तो हातिम हर रोज़ 10 ऊँट ज़िबा करता और लोगों को खाना खिलाता। यूँ तो हातिम के सखावत और फ़राख दिली के किस्से बहुत सारे हैं, लेकिन चंद एक जो बहुत ही मशहूर है कि रोम का बादशाह कैसर के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम के पास उम्दा नस्ल के घोड़े हैं जो नहायत ही खूबसूरत हैं। हातिम की तारीफ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया ना जाए इस वक्त तक इसके बारे में कोई राय कायम करना अक्ल के खिलाफ है। बादशाह ने कहा, जाओ और हातिम की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो। इससे कोई ऐसी चीज़ तलब करो जो इसकी नज़र में सबसे ज़्यादा कीमती हो। दरबारी ने कहा कि हातिम के लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ और कीमती इसका तेज़ रफ्तार घोड़ा है। लिहाजा बादशाह ने यह हुक्म दिया कि हातिम से इसका घोड़ा मांगो और मेरे पास लेकर आओ। लिहाजा वज़ीर के दरबारी कई मंजिलें तय करते हुए रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे क़याम मौसम में घर से निकलना नहायत ही मुश्किल था। लिहाजा मेहमानों के खाने का इंतज़ाम करने के लिए हातिम ने अपने घोड़े को ही ज़िबा कर दिया और दस्तरखान पर लजीज भुना हुआ गोश्त पेश किया। सुबह के वक्त जब बारिश थमी तो उन वज़ीरों ने कहा कि हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ़ की गई है। बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा बादशाह की खिदमत में बतौर नजराना पेश कर दें। वज़ीर की बात सुनकर हातिम नहायत ही अफसोस के साथ कहने लगा कि वो घोड़ा तो मैंने आपको रात में खिला दिया। वज़ीर ने कहा, हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ़ की गई थी। ये बात अगर बादशाह सुनेगा तो वो आपकी सखावत का भी कायल हो जाएगा। सन 578 ईस्वी में हातिम की वफ़ात हुई। हातिम की वफ़ात के बाद इसका बेटा अदी तय कबीले का हाकिम बना। वो 9 हिजरी में मुसलमान हुए। इनके इस्लाम लाने का वाक़या बहुत ही मशहूर है। अदी अपने कौम के सरदार थे। कौम पैदावार और मालो गनीमत का चौथाई हिस्सा इनके नज़र किया करती थी। इन्हें मुसलमानों से सख्त दुश्मनी थी। वो ईसाई थे और इस्लाम को ईसानियत का रकीब समझते थे। सरदार होने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़्तिदार इनकी आंखों में खटकता था। यमन के कबीले तय ने इस्लाम के खिलाफ बगावत की। हज़रत अली इन दिनों यमन के गवर्नर थे। इन्होंने बगावत को ख़त्म किया और बगावत के लीडरों को गिरफ्तार करके मदीना भेज दिया। इनमें अदी के बहन सफ़ाना थी, यानी सफ़ाना बिनते हातिम। वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई। उन्होंने कहा कि मैं सकी हातिम ताई की बेटी हूँ। मेरा बाप भूखों का पेट भरता था और गरीबों पर रहम करता था। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे बाप में मुसलमानों की सी खूबियाँ थीं। अगर तेरा बाप मुसलमान होता तो यकीनन हम इस पर रहम का मामला ही फरमाते। इस लड़की को
رہا کر دو، کیونکہ اس کا باپ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا اور اللہ اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احسن سلوک سے متاثر ہو کر عدی اور ان کی بہن صفانہ نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ پیارے ویورز، آپ کو حاتم طائی کے بارے میں جان کر کیسا لگا؟ ان کا یہ چھوٹا سا واقعہ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس پیاری سی فیملی کا حصہ بن جائیے گا۔